नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आप सबके खुश रहने और मस्त रहने की कामना करता हूं। तो स्टूडेंट, सीयूटी स्टडी कैपिटल आपके सीयूटी यूजी 2025 की जो एग्जाम होने वाली है बायोलॉजी डोमेन, उसके लिए आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज ला रखी है, जिसमें हम 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 2024 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा है पार्ट 3, जिसमें हम आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूजी बायोलॉजी डोमेन के जो पेपर आया था 2024 में उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि वेन कोई इंसेक्ट आपका क्या है कि फीड करता है कि इसके ऊपर बीटी प्लांट पर, जिसमें मेनली आपका क्या रहेगा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन या जिसको हम बोल सकते हैं बीटी कपास, ये आपका क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका प्लांट है, जो क्या करता है कि ये आपके डिफरेंट प्रकार के जो इंसेक्ट है उनसे बचाता है। इंसेक्ट इसको फीड नहीं कर सकते, तो ये इंसेक्ट इनको खाता है अगर बीटी कॉटन को, तो वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि जो आपका बीटी विष है, बीटी आपका जो टॉक्सिन है, वो उसके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाता है, और वो पहले तो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही वो क्या है कि जो इंसेक्ट है उसके जो इंटेस्टाइन है उसका जो एल्केनाइन पीएच, एल्केलाइन पीएच, यानी कि सारी ये जो पीएच है उससे क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्टिव टॉक्सिन में। और वो क्या कर देता है, आंत आंत को क्या कर देता है, ब्रस्ट कर देता है, तोड़ देता है। तो उसकी वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये एल्केनाइन पीएच ऑफ गट। दूसरा बोल, पहला तो सही है। दूसरा बोला गया एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच की बात नहीं की गई है, और सलाइवा की यहाँ पर एल्केलाइन रहेगा लेकिन वो गट का रहेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या है, मैच द फॉलोइंग कराया गया है, जिसमें एक तो क्या है कि शुरुआत में तो आपको जो इकोलॉजी से क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या है कि स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन होते हैं जीवों के बीच में उनके नाम दिए गए हैं, और उसमें यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिसलिज्म क्या है। कम्युनिसलिज्म ऐसा आपका रिलेशंस है जिसमें आपके दो ऑर्गेनिज्म या दो आपकी कोई भी स्पीसीज, जिसमें एक स्पीसीज को क्या होता है, फायदा होता है, यानी कि उसको प्लस होता है, दूसरी स्पीसीज को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, वो आपकी क्या है, न्यूट्रल रहती है। तो न्यूट्रल के लिए हम जीरो शो कर रहे हैं। म्यूचुअलिज्म क्या है, ऐसा आपका रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों स्पीसीज को क्या होता है, फायदा होता है, और वो क्या है कि ओब्लिगेटरी रूप से क्या रहती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, तो दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। फिर हम बात करते हैं कि जो कम्युनिसलिज्म है उसका जस्ट उल्टा क्या रहेगा, अमनेसलिज्म। इसमें आपका क्या है कि एक जाति को तो क्या होता है, बेचारी को नुकसान होता है, दूसरी को ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, वो क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है। अब हम बात करते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म या प्रिडेशन, ये एक तरीके से आपके सेम प्रकार के रहेंगे, जिसमें क्या रहेगा, एक जीव को तो क्या रहेगा, फायदा रहेगा, वो तो क्या रहेगा, बेनिफिट में रहेगा, दूसरे को बेचारे को क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या आएगा, यहाँ पर आपका साइन आएगा, ये प्लस और माइनस का साइन रहेगा। अब हम देखते हैं कि कम्युनिसलिज्म के लिए एक में क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगी, दूसरी आपकी क्या, अफेक्टेड रहेगी, दूसरी आपकी अनअफेक्टेड रहेगी। तो ये जो वन स्पीशीज तो हार्म और दूसरी अनअफेक्टेड, ये तो किस में चला जाएगा, आपकी अमनेसिलिज्म में, यानी कि सी में तो आपका हो जाएगा सेकंड। फिर हम बात करते हैं कम्युनिसलिज्म में क्या रहेगा, एक स्पीशीज आपकी क्या है कि बेनिफिट रहेगी, दूसरी क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। तो यहाँ पर आपका ए में आपका आ जाएगा 4, तो ए में 4 और सी में आपका सेकंड। इसी में देख लीजिए ए में 4 एक ही ऑप्शन में है, वैसे तो आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए जल्दी से जल्दी सेकंड आंसर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में आप इनको मैच करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड से। अब हम बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि एक कंट्री जिसमें किसी टाइम पर उसकी पॉपुलेशन है वो क्या है कि सेम नंबर रखती है किस चीज का, उसके जो यंग है, जिसमें अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्टिव स्टेज वाला, और एक रहते हैं आपके प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, और जैसे कि अगर मैं बात करूं मेच्योर वन, यंग और मेच्योर वंस। तो ये आपका क्या है कि इस प्रकार का जो ग्राफ बनेगा, जिसमें आपका क्या है कि दो स्टेज, ये तो आपके क्या है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ये तो, और ये आपके क्या है मेच्योर,
और ये आपके क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, यंग भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, यानी कि उस देश की, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, अब वो ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो ऐसे वाली की कौन से दर्शाता है, स्टेबल का दर्शाता है। जब आपका क्या हो कि ये बढ़ता हुआ हो, यानी कि इनका नंबर क्या हो, ज्यादा हो, इनका नंबर क्या हो, ज्यादा हो, तब तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग वाला हो जाएगा। जबकि इसका अदर वाले का, जैसे अगर दोनों सेम दे रखा है, मेच्योर, और अगर मैं बात करूं आपकी जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव, उसमें आपका क्या होगा, ये मेनली आपका हो जाएगा स्टेबल के लिए। तो ये आपका क्या होगा, स्टेबल के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। इसमें बोला गया है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो आपकी क्या है कि को एग्जिस्ट करती है। और वो क्या है, एक तरीके से जैसे कि जो गोसे का जो स्पर्जन एक्सक्लूजन का जो नियम था, उसके बेसिस पर हम वो कैसे इसको एक तरीके से रिग्रे मतलब कि रिजेक्ट कर सकती है। तो वो कैसे करेगी, गोसे का जो स्पर्जा अपवर्जन का नियम है वो इस चीज को बताता है कि कोई भी आपका कॉमन सोर्स है, जैसे कॉमन कोई भी फूड सोर्स है, उसके ऊपर डिपेंडेंट एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। उनमें से जो ज्यादा ताकतवर है वो जो कमजोर है उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लेकिन अब इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे एक एरिया के अंदर क्या है कि वो कॉमन फीडिंग करते थे, लेकिन वो क्या है कि आगे जाकर अलग अलग एरिया के अंदर चले गए, इस एरिया में कुछ अलग फीड करने लगे, इस एरिया में कुछ अलग फीड करने लगे। तो उसकी वजह से वो क्या है कि अपना जो फूड के जो हैबिट है वो चेंज कर सकते हैं, और उसकी वजह से वो क्या है, लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो चेंजिंग ऑफ एरिया ऑफ ग्रेजिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेज ऑफ, जैसे इसमें 25वें नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, प्रोसेज है किसकी, मिनरलाइजेशन की, प्रोसेज ऑफ मिनरलाइजेशन। द प्रोसेज ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प किस चीज को रिलीज करने में करती है। तो जो आपका ह्यूमिफिकेशन है उसका जो अगर मैं बात करूं, जो इनऑर्गेनिक आपका क्या रहेगा, जो मेटल्स हैं उनको क्या करेगी, ये रिलीज कराने की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है, सॉरी आपकी मिनरलाइजेशन कहलाती है, जो आपकी ह्यूमस है उससे। तो अब हम बात करते हैं मेनली कि जो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनसे हमें क्या करती है, ये फॉर्मेशन या जैसे रिलीज कराती है ह्यूमस से। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। इसमें बोला गया है विच इकोसिस्टम, यानी कि कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसका क्या बताया गया है कि जो बायोमास है किस चीज का, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो उनका बायोमास ज्यादा रहता है किससे, प्रोड्यूसर से। तो हमने जब आपके क्या है पिरामिड पढ़े थे, पिरामिड्स पढ़े थे, वो वाले क्या है कि जो अब हम समुद्रों के अंदर जाते हैं तो जो प्रोड्यूसर है वहां पर कौन है, प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स है। तो उनका वजन जो आपके जैसे जूप्लैंक्टन्स हो गए, जो स्मॉल फिशेज हो गई, और जो लार्ज फिशेज हैं उनके कंपेयर में बहुत ही कम रहता है। तो प्रोड्यूसर का जो बायोमास है, जो वेट है, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जूप्लैंक्टन्स की तुलना में कम रहता है, किसमें, समुद्रों के अंदर। तो समुद्रों के अंदर जो बायोमास के जो पिरामिड है वो हमेशा क्या बनते हैं, इनवर्ट बनते हैं, उल्टे बनते हैं समुद्र के केस में। तो इस प्रकार से इसका 26 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, डिकम्पोजिशन के रेस्पेक्ट में। कौन सा स्टेटमेंट हमें करेक्ट चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। तो हम बात कर रहे हैं कि डिकम्पोजिशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। तो वैसे देखा जाए तो डिकम्पोजिशन है वो मेनली आपके क्या है, ज्यादा मेनली प्राइमरी रूप से तो क्या है, एरोबिक। जैसे डिकम्पोजिशन कब होगा, जब एयर के अंदर कोई चीज पड़ी है बाहर, उसको हवा लग रही है, तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्राइमरी। फिर हम बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रेट जो भी डेट्राइटस है उसकी डिपेंड करते हैं उसके केमिकल नेचर पर, ये चीज सही है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल आपके जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो आपके क्या है कि जो इनऑर्गेनिक, इसमें आपका क्या है कि जो लीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें आपके क्या है कि इनऑर्गेनिक प्रोसेस में ये जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सी इस वजह से गलत हो गया। फिर अगर मैं बात करूं
कि जैसे अगर देखा जाए तो जो ह्यूमिफिकेशन है वो मिनरलाइजेशन से पहले आता है। मिनरलाइजेशन क्या था आपका, कि जो ह्यूमस था उससे इनऑर्गेनिक जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे उनका रिलीज होना था। तो पहले आपका क्या आएगा, ह्यूमिफिकेशन, और फिर आपका मिनरलाइजेशन आएगा। जबकि इसमें इसमें क्या बोला गया है, उल्टा बोला गया है। तो उसकी वजह से आपका सी और डी तो क्या हो गया, गलत हो गया, और ए और बी आपके क्या है, वैसे देखा जाए तो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ए और बी वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है इसमें। हो सकता है कि इसमें जैसे डिफरेंट टाइप से थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो, तो इसको एक बार देख लेना, या बाद में इसको हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। डी वाला तो बिल्कुल गलत रहेगा, और हमें करेक्ट पूछा है तो डी तो जिसमें भी दिखे वो वाला तो आएगा ही नहीं। और बी वाला सही है, बी और सी, बी और सी ये हो सकता है, क्योंकि आपका जैसे मेनली आपकी जो नेचर है वो डिपेंड तो करती है इसके ऊपर, तो बी तो ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर आपके कंसेप्ट दिए गए हैं और यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो क्या है, कि जो भी आपके प्लांट हैं वो क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल को बनाते हैं, वो आपका प्लांट के द्वारा ही बोलेंगे, या प्रोड्यूसर के लिए बनाते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर ही बनाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। कि मास ऑफ लिविंग मैटर इन ए ट्रॉपिकल लेवल गिवन टाइम। ये तो आपका हो जाएगा किसका, इसका सी का हो जाएगा आपका थर्ड। फिर हम मैं बात करता हूं कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो आपका क्या है, कि जो भी प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपना यूटिलाइजेशन करने के बाद में जो बचता है अवेलेबल मास किसके लिए, हेट्रोट्रोप्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं आपकी, ये बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, कि जो भी आपके फॉर्मेशन है ऑर्गेनिक मैटर का किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बी में आपका हो जाएगा सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या है, कि ये आपकी जो मिनरल्स है उनको, जैसे कि अमाउंट किसकी, मिनरल्स की, जिसमें भी आपके कौन से आते हैं, इनऑर्गेनिक आते हैं मेनली, तो ए में हो जाएगा आपका 4, ए में 4, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फर्स्ट। तो थर्ड आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये जो आपका पैराग्राफ दिया गया है उसमें जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडिया वाज जो अमंगेस्ट फर्स्ट कंट्री है, जो भारत हमारा पहला देश था जिसने क्या है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि जो परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, ये प्रोग्राम चलाया था 1951 में। तो इस पैराग्राफ का इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, आप पढ़ के भी देखोगे तो इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधा हमें क्वेश्चन पढ़ना है 29 और आंसर बताना है। इनमें से आपको जो ऑप्शन दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, कि कौन सा आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, एसटीडी नहीं है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, आपने कॉमनली पढ़ा होगा कि जो जेनाइटल हर्पीज है वो भी आपका क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है। क्लेमाइडियासिस ये भी एसटीडीज है। जो ट्राइकोमोनासिस है ये भी एसटीडीज है। लेकिन ये जो फाइलेरिसिस है ये आपका क्या है कि एसटीडी नहीं है, ये फाइलेरिसिस जिसको हम हाथी पांव रोग भी बोलते हैं, ये आपका क्या है कि जो मच्छर है मॉस्किटो उसके द्वारा फैलता है। और ये आपका क्या है, एक तरीके से जो हमारी जो वेसल्स है उनमें एक तरीके इन्फेक्शन होता है। तो फाइलेरिसिस यहाँ पर आपका क्या है, एसटीडी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम, 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, एमटीपी के रेस्पेक्ट में, जो आपकी मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके लिए हमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है कि दे आर कंसिडर सेफ्टी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहली तिमाही में ये चीज़ सही है कि पहले अगर हम मेडिकल एमटीपी कराते हैं तो पहले 3 महीने में करा सकते हैं, वो फीमेल के लिए, मदर के लिए सेफ मानी जाती है। फिर दूसरा अगर हम बात करूं कि ये लीगलाइज, यानी इंडिया के अंदर कानूनी रूप से इसको स्वीकृति दी गई 1971 में, ये चीज भी सही है। फिर इसमें हम बात करते हैं कि जो एमटीपी है वो आपकी कैन बी प्रिफर्ड की जाती है पर आफ्टर 24 वीक नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा
12 वीक तक ही सेफ्ट मानी जाती है, 24 वीक तक नहीं रहेगी, यानी कि सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है उसके द्वारा नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बहुत सारे जो केसेज हैं उसमें 3 महीने तक ही सेफ्ट मानी जाती है, उससे ज़्यादा पर नहीं। जो 20% से ज़्यादा जो आपकी क्या है टोटल नंबर ऑफ जो प्रेगनेंसी है उसमें से 20% आपके क्या है कि एमटीपी करा दी जाती है हर साल, तो ये चीज़ भी सही है। तो आपका क्या है कि थर्ड यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या था कि जो 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आपका पार्ट 3 था। ऐसे हम लाएंगे आपका पार्ट 4 जिसमें हम वापस से आपके जो 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और फर्स्ट टाइम सीयूटी स्टडी कैपिटल चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ये आपके आने वाले जो वीडियोज रहे उनका नोटिफिकेशन टाइम तक जाए और आप टाइम पर ज्वाइन हो पाओ। ठीक है।